पेंशनर समाज जिला शाखा मंदसौर द्वारा केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन जिला कलेक्टर मंदसौर के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नए सिविल सेवा नियम 2021 के अंतर्गत 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वर्तमान में नई पेंशन योजना में मिलने वाली राशि बहुत कम है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। पेंशनर समाज ने यह तर्क दिया है कि 1 जनवरी 2006 के पहले और बाद में कर्मचारियों के वेतनमान में भेदभाव नहीं होता, तो फिर पेंशन में भी भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सभी पेंशनर्स को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए यह बताया गया कि न्यायालय भी समान सेवा करने वाले कर्मचारियों की समान पेंशन देने की बात कह चुका है। ज्ञापन में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी न्यूनतम पेंशन की गारंटी से भी वंचित हो रहे हैं। इसलिए भारत पेंशनर समाज ने मांग की है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से बहाल करे, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता मिल सके। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न राज्यों की सरकारें भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर चुकी है। अतः केंद्र सरकार भी इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत प्रदान करे। इस अवसर पर भारत पेंशनर समाज जिला मंदसौर के प्रमुख पदाधिकारी सतीश नागर, पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा, कुशाल कुमार शर्मा सहित कई अन्य सदस्यों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री से इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्विचार करने की अपील की है। माननीय पेंशन संघ द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो पेंशनरों को महंगाई भत्ते की दर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इस कारण से पेंशनर संघ ने एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्य सचिव और माननीय छत्तीसगढ़ मुख्य सचिव को पृथक दिए गए हैं। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं केंद्र में और राज्य में, इन कर्मचारियों के साथ में केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है और 8वें पे कमीशन जो अभी 1/1/26 से लागू होना है, उसके लिए केंद्र में ऐसी योजना बनाई है जो 1/1/2026 से पहले जो कर्मचारी थे उनको नहीं दिया जाएगा और 1/1/2026 के बाद जो कर्मचारी उनको दिया जाएगा। ऐसी योजना ये लागू कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और हमारा जो एक अधिकार है पेंशन का, ये भीख नहीं है, एक अधिकार है और अधिकार के तहत हमें पेंशन मिलना चाहिए और जो समय समय पे मिलने वाले लाभ है, डीए वगैरह, वो भी मिलना चाहिए और 8वें पे कमीशन का लाभ भी मिलना चाहिए। इसी तारतम्य को लेके आज कलेक्टर को हमने केंद्र से जो हमारे आदेश आया था उसके तहत हमने ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन केंद्र को और राज्य को जाएगा और हम कर्मचारियों के लिए हमेशा से तत्पर है। हम आगे अगर नहीं मानी जाएगी मांगे तो हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे और उसका पूर्णतया जवाबदारी केंद्र की और राज्य की रहेगी और हम कभी भी इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार मारा जाता है, इसलिए हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। रमेश चंद मालविया, संभागीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सीतामढ़ी। भारत पेंशनर समाज पेंशनर एसोसिएशन विद्युत मंडल पेंशनर के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा हाल ही में संसद में 8वां वेतनमान देने की आयोग की गठित किया गया। उस आयोग की सिफारिशें जो 1 जनवरी 26 से लागू होगी, उस सिफारिशों में यह पारित कर दिया गया है कि जो पेंशनर ऑलरेडी जो पेंशनर हैं उनको 1/1/26 के बाद 8वें वेतनमान में जो भी लाभ और सुविधाएं दी जाएगी, 1/1/26 से पहले वाले पेंशनरों को नहीं दी जाएगी। इससे पहले इसी सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पुरानी पेंशन, जिसको हम बोलते हैं ओपीएस, संसद में बिल पारित करके बंद कर दी थी। 2004 के बाद जितने कर्मचारी लगे हमारे भाई, वो एनपीएस ले रहे हैं और एनपीएस पेंशन मतलब होती है 1 महीने की 2000 रुपए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो 40 वर्ष सेवा करता है उसको एनपीएस 2000 रुपए, जो 5 वर्ष सांसद और विधायक सेवा करते हैं वो ताउम्र
50,000 रुपए पेंशन ले। इसलिए ये दोहरी नीति केंद्र सरकार की, अगर आप एनपीएस लागू करते हैं अगर 1/1/26 के बाद, तो विधायकों और सांसदों के लिए भी लागू होना चाहिए। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि ये पेंशनर विरोधी बिल है जो 1/1/26 से लागू होगा। गोविंद सिंह पवार, उपाध्यक्ष, भारत पेंशनर समाज, जिला मंत्री। हमने हमारी इस मांगों के समर्थन में ज्ञापन प्रधानमंत्री शासन दिल्ली को दिया गया है, और हमारे में ज्ञापन में जो उल्लेखित मांगे हैं वो सब मांगे हमारी जायज है और उनको मांगना बहुत जरूरी है। लेकिन वो शासन का जो विरोधाभास नीति है उससे हम लोग सभी बहुत ग्रसित है और बहुत मतलब ये होता है। तो हम सभी चाहते हैं, हमारे संगठन यही चाहते हैं कि जो हम ज्ञापन दिया है वो हमारी सभी मांगे और हमारे को मतलब इससे मुक्त करे। हम पेंशनर सभी इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, और सभी मतलब विद्युत मंडल के हैं, शासन के हैं, सभी पेंशनर हम इकट्ठे हुए हैं, और इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं एक समय पे हमको डीए देना चाहिए केंद्र शासन के अनुरूप, वो भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो पेंशनर साथी हैं उन लोगों का जो दूसरी मांगे हैं वो भी समय पे नहीं जा रही। तो हम यही मांग करते हैं कि जैसे ही केंद्रीय शासन का दिया घोषित हो, हम लोगों को भी उसी तारीख से दिया जाए। ये विलम्ब करके और हमारा एरिया सब नहीं दे रहे हैं, ये वो बहुत बड़ी मतलब विरोधाभास है, और इसके लिए हम विरोध करते हैं शासन का। और शासन हमको राजेंद्र सिंह चौधरी